हेलो गाइस, जैसे कि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा कि कैसे हम प्रिपरेशन करें जनरल अवेयरनेस की जब हम SBI PO मेंस देने जा रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जनरल अवेयरनेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अगर पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिकली मॉड्यूल्स बाय मॉड्यूल्स, तो हम ईजिली ग्रास्प कर पाएंगे, ईजिली चीज़ों को लर्न कर पाएंगे और वही चीज़ें कवर अप कर पाएंगे जो हमें ज़रूरत है SBI PO मेंस के जनरल अवेयरनेस के लिए। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्टैटिक जीके का कंसेप्ट दिया, आपको चीज़ें बताई, कमेंट्स में शेयर किया, आपने देखा भी होगा लिस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकिन आती है हमारे दिमाग में, कैसे हम इतनी लेंथी इंफॉर्मेशंस बिफोर एग्जाम्स याद रखें। हालांकि तो अभी तो 5 दिन ही बाकी हैं, 25 से स्टार्ट हैं SBI PO मेंस, लेकिन अगर आप थोड़ा सा 1 to 2 मंथ्स के गैप में टारगेट कर रहे हो तो कैसे आप जनरल अवेयरनेस को रिटेन करोगे अपने दिमाग में, कैसे आप लर्न करोगे इफेक्टिवली, आज मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जनरल हम लर्निंग की प्रॉब्लम होती है हमारे साथ जनरली एग्ज़ाम से पहले, कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, जब हम उसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, हमें लगता है कि हम भूल रहे हैं। ये सभी के साथ होता है, नॉर्मल टेंडेंसी है, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भी हम कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं, हमारे दिमाग को पता होता है इंपॉर्टेंट है, लेकिन तभी हम पढ़ते पढ़ते ऐसा फील करने लग जाते हैं कि हम भूल रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। जो आप पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल ये मत सोचो कि आप भूल रहे हो, आप सिर्फ उसको रीड करो कंसंट्रेशन के साथ। आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ, ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। अब एक जर्मन रिसर्चर हैं जिन्होंने ये कर्व दी है, फॉरगेट कर्व, जैसे कि आप देख पा रहे हो। जब हम फर्स्ट टाइम कोई इंफॉर्मेशन रिटेन करते हैं, पढ़ते हैं, तो इमीडिएटली हमें वो दिमाग में रहती है, 100% प्रॉब्ली मान सकते हैं रहती है। लेकिन आफ्टर 20 मिनट्स हमारे दिमाग में सिर्फ 80 मिनट्स रहती है, जैसे कि आप कर्व में देखा। और उसके बाद आफ्टर 9 आवर्स इट विल रिमेन ओनली 60%, 40% गेट्स लॉस्ट। और जैसे जैसे हमारा टाइम एक्सपैंड होता है, चीज़ें हमारे दिमाग से गायब होने लगती हैं, वैनिश होने लगती हैं, और हम पूरी तरह से आफ्टर 1 मंथ अगर हमने उसको सही टाइम पे रिवाइज नहीं किया है तो हम भूलने लगते हैं। तो सबसे पहली टिप क्या है कि आप कैसे चीज़ों को दिमाग में रिटेन रखें लॉन्ग टाइम के लिए, और स्पेशली तब जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, उस वक्त आप रिकॉल कर पाएँ चीज़ों को। पहली टिप है स्पेस्ड इंटरवल रिपीटिशन एंड रिव्यू। दिस इज द कंसेप्ट जो मोस्टली फॉरेन रिसर्चर्स ने फाइंड आउट करा है कि दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू लर्न थिंग्स इफेक्टिवली। जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया, आप क्या करो, उसको फर्स्ट टाइम रीड करो, उसके बाद आफ्टर 1 आवर उसको रिपीट करो, देन आफ्टर 1 डे सुबह के टाइम उसको रिपीट करो, मतलब नॉर्मल रीड करो। आफ्टर दैट 1 डे के बाद आप 1 वीक फिर से उसको रिपीट करो, रिवाइज करो, और देन आफ्टर दैट यू विल डू इट आफ्टर 1 मंथ। जैसे ही आप एक स्पेस्ड इंटरवल्स में चीज़ों को रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, आपके दिमाग में वो रिटेन करने लग जाएंगी चीज़ें, और आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो या रीड कर रहे हो, आंख बंद करके एक बार उसे रिकॉल करने की कोशिश करो कि आप कितनी चीज़ें याद रख पाए। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम रीड करोगे, आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, फर्स्ट टाइम आप रिवाइज करोगे, आंख बंद करके एक बार कोशिश करो रिकॉल करने की जो आपने याद किया, जो आपने पढ़ा, देन आप उसको रिपीट करो। ओनली देन दिस स्ट्रेटजी विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट हम आते हैं कि सम ऑफ द वेज कि हम कैसे चीज़ों को लर्न करें। सेकेंड आता है पॉइंट कि चीज़ों को अगर हम पिक्चराइज करके पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा बेटर या ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक लर्न रहती है, रेदर देन अगर हम सिर्फ वर्ड्स बाय वर्ड्स या टेक्सचुअल पढ़ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। जैसे कि हम क्या करते हैं कि
टेक्स्ट पढ़ा और एकदम से अगर हम आपसे कोई चीज़ पूछें एक बड़ी सी स्टोरी में, एक पेज की स्टोरी में, आप शायद रिकॉल ना कर पाओ। लेकिन अगर वो सही से पिक्चराइज्ड हो, एक डायग्राम बना हो और उसमें 2-3 चीज़ें हो, तो आप मैक्सिमम चीज़ें रिकॉल कर सकते हो। इसका मतलब हमारी मेमोरी जो देखती है वो ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो भी चीज़ हम पढ़ें, अगर उसे डायग्रामेटिकली उसे नोट्स बना के रखें और उसे फिर पढ़ें, तो हम चीज़ों को, कंसेप्ट्स को देर तक रिवाइज रख सकते हैं, देर तक मेमोरी में रख सकते हैं और ज़रूरत आने पर सही ऑर्डर में हम उसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड स्ट्रेटजी आती है शाउट इट लाउड। जब भी हम कोई नोट्स पढ़ें, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें, कंसेप्ट है कि आप उसे थोड़ा तेज बोल के पढ़ें, शाउट इट लाउड। जिसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शाउट इट लाउड। इसका मतलब ये होता है कि आपका विजुअल कनेक्शन भी बन रहा है और ऑडियो कनेक्शन भी बन रहा है। जब हम कोई वर्ड बहुत तेज बोलते हैं, एक पिच, एक फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा तेज बोलते हैं, तो वो वर्ड्स, वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और ज़्यादा देर तक के लिए। तो इस कंसेप्ट को भी याद रखें कि हम जब भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ें, थोड़ा अलग कंसंट्रेशन रख के उसे शाउट इट लाउड रखें। बट गाइस याद रखिए, साइलेंट लाइब्रेरी में मत पढ़िएगा, वरना तो आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है लर्निंग का, वो है आप चीज़ों को एक्रोनिम्स में डिवाइड करें। इस टेक्निक को बोलते हैं अकाउस्टिक्स। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम रीड करें उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में ब्रेक कर लें, जिससे कि हमें वो ज़्यादा दिन तक याद रह सके। जैसे कि देखिए, हम स्टार्टिंग में जब छोटे थे 9 प्लैनेट्स पढ़ते थे और हमें सीक्वेंस जनरली नहीं याद रहता था। सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी, आपने देखा होगा। तो हम इसे एक लॉजिकल सीक्वेंस में ब्रेक कर लिए हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स, जिनका मतलब है M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब अगर हम इस सीक्वेंस में प्लैनेट्स को याद रखेंगे तो हमें ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। नेक्स्ट टेक्निक आती है कि जब हम लिस्ट ऑफ चीज़ें, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हों, तो उनको कैसे याद रखें और ज़्यादा टाइम तक इफेक्टिवली। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया, लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स हमें पढ़ना है। तो लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क बहुत बड़ी लिस्ट है। कैसे हम अगर उसे जंबल रफली पढ़ेंगे, हैब्सवर्ड वैसे पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो हमें चीज़ों को डिवाइड कर लेना होगा, कैटेगरिकली हमें उसे डिवाइड कर लेना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि वेस्ट बंगाल में जितने नेशनल पार्क्स हैं हमने डिवाइड कर लिया, और उत्तर प्रदेश में कितने हैं हमने डिवाइड कर लिया। उसमें से टाइगर रिजर्व्स की अलग कैटेगरी कर ली, एलिफेंट रिजर्व्स की अलग कर ली, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अलग कर ली। अगर हम इस वे में कैटेगरिकली डिवाइड करके पढ़ते हैं तो भी हमें ज़्यादा टाइम तक इफेक्टिवली याद है। नेक्स्ट चीज़ें आती हैं जब जनरली एग्ज़ाम से पहले, ये सभी के साथ होता है, चाहे आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, हम एक टारगेट बनाते हैं कि हम 10 आवर्स पढ़ लेंगे और पूरी जंग जीत लेंगे। लेकिन गाइस, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम 10 आवर्स क्या एट ए स्ट्रेच पढ़ पाते हैं? नहीं। हमारा दिमाग, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, इधर उधर की चीज़ों में जाता है और हम 10 आवर्स एट ए स्ट्रेच पढ़ना मुश्किल है। तो हमें प्लान्ड वे में एक राइट टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और स्मॉल टारगेट हमें रखना पड़ेगा। मतलब थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। जैसे कि हम पहले टारगेट बनाए कि हम 30 मिनट्स पढ़ेंगे और इस टाइम पढ़ेंगे, और ये मेरे मॉड्यूल्स हैं, ये मेरे टारगेट्स हैं जो मुझे पर डे फॉलो करने हैं। अगर हम ऐसे ऐसे पढ़ते जाएंगे 30 मिनट्स, नेक्स्ट डे हम उसे इंक्रीज कर लेंगे 40 मिनट्स, देन 50 मिनट्स, तो हम अपना एट ए स्ट्रेच का जो लर्निंग कैपेबिलिटी उसको बढ़ा सकते हैं। 4 to 5 आवर्स तक एट ए स्ट्रेच हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले से माइंडसेट करके बैठेंगे कि हमें 10 आवर्स पढ़ना है तो हमारे लिए मुश्किल होगा, 2 आवर्स भी पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं हम कि कैसे चीज़ों को रिमेंबर करने की, चीज़ों को हम समराइज करते हैं कि क्या क्या मैंने कंसेप्ट्स बताए। पहला कि हम कैसे चीज़ों को रिवाइज करें, रिपीट करें, रेगुलर इंटरवल्स में रिव्यू करें उसको, पर आवर, पर डे, पर वीक एंड देन मंथ, तो हमें चीज़ों को याद रहेगा। नेक्स्ट मैंने चीज़ें बताई, नेक्स्ट कंसेप्ट मैंने बताया शाउट इट लाउड। जो भी आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ें
उनको तेजी से बोलें, जिससे कि आप उन वर्ड्स को कैच कर पाएं और ज़्यादा टाइम के लिए रिमेंबर कर पाएं। थर्ड आता है हमारा मेमोराइज बाय पिक्चर्स। चीज़ों को, जो भी नोट्स आप बनाएं, उनको डायग्रामेटिकली उसको एक्सप्लेन करके आप चीज़ों को पढ़ें, जिससे कि आपको देर तक चीज़ें याद रहेंगी। चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में बहुत दिन तक रहती हैं। और फोर्थ, जो चीज़ों को आप पढ़ें वो कैटेगरिकली डिवाइड कर लें, जिससे कि हैज़र्ड ना हो और आप चीज़ों को मतलब एक कैटेगरी वाइज याद करने से चीज़ें आपको देर तक रिमेंबर रहेंगी, याद रहेंगी। सो गाइज, hope you like my video. Thanks for watching us. In my next video I will tell you about current affairs for SBI Mains. Thanks guys.